हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाला हूँ। इससे पर ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर कौन सा है? 3rd। इससे पहले जो 2 लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, जिसमें लेक्चर फर्स्ट में जो है पूरा बेसिक बताया गया है, ठीक ना। और लेक्चर 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 3 क्वेश्चन था। रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3, तीनों क्वेश्चन का जो चर्चा किया गया है। और ये लेक्चर 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब हुआ, सबसे पहले देखिए विषम पूर्णांक। तो विषम हम जानते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सब विषम संख्या होता है ना। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब विषम संख्या, ठीक। तो ये सब हो गया धनात्मक विषम, क्योंकि सब पॉजिटिव है। जैसे ही सब में माइनस माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस माइनस, अब ये हो गया ऋणात्मक विषम पूर्णांक। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि माइनस नहीं लगा रहना चाहिए, वो इतना के रूप का होता है, ठीक। तो हम लोग पहले मान लेंगे यहाँ पे माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए मान लेंगे। यहाँ क्या मान लेंगे? ए, ठीक ना। उसके बी बराबर ए मान ली, तो बी बराबर हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है यूक्लिड थ्योरम। बी इक्वल यूक्लिड थ्योरम होता है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। देखिए यहाँ पे बी आता है, ठीक है। तो बी के जगह देखिए क्वेश्चन में क्या दिया? 6 दिया है ना, यानी बी का मान 6 है। 6 आर बराबर, तो आर का कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि आर का मान जो है हमेशा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, लेकिन बी से छोटा होता है। ये था कॉन्सेप्ट। आर का मान जो है 0 ले सकते हैं, 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 6 जो है बी बराबर दिया है। आर का मान जो है हम बी से छोटा ही रखेंगे हमेशा। तो 6 तो बी का मान हो गया, नहीं बी के बराबर हो गया, छोटा, यानी 5 तक आर का मान ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड थ्योरम से। यूक्लिड विभाजन माफी चाहता हूँ दोस्तों, लाइट अचानक चली गई है। लाइट आने के बाद फिर हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों लाइट आ गई है। देखिए क्या लिख रहे थे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं? ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये जानते हैं ना। अब देखिए ए का मान तो ए ही है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो है आर का मान जो है 0 से लेके 5 तक जो है बारी बारी से रखेंगे, ठीक ना। पहले बोलेंगे यहाँ पे जब आर बराबर 0 हो, ठीक ना, कोमा ए इक्वल बी का मान कितना है? 6, 6 क्यू तो क्यू ही है, प्लस आर का मान 0। ए इक्वल क्या आ गया? 6q प्लस, और 0 तो जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 6q ही रहेगा ना। नीचे थोड़ा जगह कमी है, हम जो है इधर यहाँ पे जो है इधर लिख रहे हैं। नहीं तो एक काम कीजिए, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे देखते हैं।
आर बराबर 0 ले चुके हैं। अब लेंगे जब आर बराबर 1 हो, ठीक ना। ए इक्वल 6Q प्लस क्या है BQ, बी का मान है 6, Q का तो Q ही है प्लस आर, BQ प्लस आर का मान 1 तो नहीं जुटेगा, ये ऐसा ही रहेगा। जब आर इक्वल या आर होगा आर इक्वल 2 हो, कोमा ए बराबर क्या हो जाएगा बी का मान है कितना 6 है ना। 6Q प्लस आर, BQ प्लस आर का मान 2 है। जब आर बराबर 3 हो, ऐसे करके कहाँ तक लेंगे आर का मान, तो 5 तक लेंगे, क्योंकि बी का मान है 6 तो हमेशा आर का मान जो है बी से 1 कम रखते हैं। तो बी का मान है 6 तो उससे आर का मान 1 कम 5 तक लेंगे। ए इक्वल 6Q प्लस 3। जब आर बराबर 4 हो, ए बराबर 6Q प्लस आर का मान 4 रख दीजिए 4। फिर लिखेंगे जब आर बराबर कितना 5 ये लास्ट है, ठीक। ए बराबर क्या होगा 6Q प्लस 5 इतना। अब हमको क्या क्या दिखाना था, हमको दिखाना था कि कोई भी जो विषम धनात्मक पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होता है या नहीं। देखिए होता है। ए का मान जो है एक बार उसी ए का मान 6Q प्लस 1 आया, उसी ए का मान जो 6Q प्लस 3 भी आया, उसी ए का मान जो है 6Q प्लस 5 भी आया। इसका मतलब ये होता है। लिखेंगे अब यहाँ पे चूंकि मत लिखिए आप, ठीक ना। इसलिए यहाँ 6Q कोमा 6Q प्लस 1 नहीं 2, 6Q प्लस 2 तथा 6Q प्लस 4 क्या है सम है कि विषम है, तो ये सम है। इसमें देखिए क्या है ना, कुछ भी नहीं है, मतलब ये सम है, ठीक। 2 सम है। तो सम का पहचान होता है कि अंत में 0 लगना चाहिए, तो इसमें 0 लगा था ना, 0 ही जुड़ के इतना आया है ना। यहाँ 2 यहाँ 4, ये सब क्या सम है। यहाँ इतना इतना तथा इतना सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हमको सम तो प्रूफ करने के लिए नहीं बोला गया है, नहीं है। तो अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक तो 6Q ले लिए, ये तो सम था, तो विषम में क्या आ गया 6Q प्लस 1 कोमा या कर दिया या 6Q प्लस 3 ये विषम में, या 6Q प्लस 5 ये वाला के रूप का होता है, के रूप का होता है। कि विषम तो होता है, प्रूफ हमको सम प्रूफ नहीं करना था, इसलिए वहां लिखिए कि संभव नहीं है। हो गया प्रूफ। इसको नोट डाउन कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब जो है महीना नहीं है, मार्च मतलब चलना है, ठीक ना, पीछे पीछे चलना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। दोनों समूहों को जो है ग्रुप ए ग्रुप बी को जो है समान ही मतलब कि स्तंभ में क्या करना, मार्च करना है। तथा स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चन है क्या, ठीक ना। यहाँ पर जो एक मान लीजिए ग्रुप ए है, ठीक ना, ग्रुप ए में जो कुल 616 सदस्य हैं, ये मान लेते हैं हम, आप कुछ भी मान सकते हैं, समूह 1 है, ठीक। तो 2 समूह का बात है, जिसको समूह ए मान लेंगे, अगला को समूह बी मान लेंगे। इसमें जो क्या 616 सदस्य हैं कि एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे
मार्च करना है। ठीक, कहता है एक और ग्रुप है, ठीक ना, उस ग्रुप में जो है यानी कि ग्रुप बी मान लेते हैं, उसमें क्या है तो 32 सदस्य यानी कि एक एक जो है लाइन में 32 सदस्य हैं। ठीक, और इसके पास टोटल आदमी है 616। इसके पास टोटल आदमी कितना उन्हें बताया गया है। ठीक ना, ये बताया गया है कि एक लाइन में जो है कितना है तो 32 गो है। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी कि जैसे मान के चलिए यदि ये 5 गो में चलेगा, स्तंभ में 5 आदमी है तो ये भी उसी में चलेगा, 5 ही रहेगा। इसमें 2 है, इसमें 2 ही रहेगा। तो कहता है क्वेश्चन में कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये जो है अपना स्तंभ में बटा हुआ है। ठीक ना, यानी स्तंभ 1 में क्या गो है तो 32 गो है, स्तंभ 2 में भी क्या गो होगा 32 गो होगा, स्तंभ 3 में भी क्या होगा तो 32 गो होगा। ऐसे करके जो है प्रत्येक अपना अपना स्तंभ में ये बटा हुआ है। और इसका एक टोटल दिया है कि टोटल जो है 616 गो है। टोटल आदमी कितना 616। ये 616 आदमी जो है कितना स्तंभ में बट जाए कि एक स्तंभ में 32 आदमी आने चाहिए। ठीक ना, अधिकतम से अधिकतम जो है कितने स्तंभ में जो है 616 आदमी बट जाएंगे कि एक स्तंभ में जो है 32 आदमी आने चाहिए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का जो है SCF निकाल देंगे। ठीक है ना, 616 और 32 का क्या करेंगे SCF निकाल देंगे। 616 और 32 का SCF करने पर SCF करते हैं, किसी मेथड से कर दीजिए। चलिए इसी करते हैं, भाग विधि से ही लगाइए। तो 32 से कम 32 ही लगेगा, तो 1 में से 2 नहीं घटेगा, पहचान लेंगे 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ कितना बचेगा तब 5, 5 में से 3 गया 2, ये 6 उतरेगा, 6 उतार देंगे। ठीक, और देखिए 32 से कितना बार में कट सकता है। चलिए पहले 32 से हम डायरेक्टली चेक करते हैं 8 बार में, तो लास्ट में जो 8 में 6 आ जाता है, 2 8 कितना है 8 10 16 6 हासिल 1, 8 6 24 1 25 256 नहीं आया। 9 बार में चेक करते हैं, 9 2 18 का 8 हासिल 1, 9 27 1 28 288 आया। और मैक्सिमम हम जो है किसी को 9 बार तक ही ले सकते हैं। लीजिए 9 बार में कितना आया 288, माइनस कीजिए 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचेगा कितना 8, 8 में से 8 गया 0, यानी 31 कर दीजिए, इधर भी 31 कर दीजिए, 8 ही बच्चा। ठीक, इसको घेरेंगे, अब इसको यहाँ उतारेंगे, 8 चौके 32, कितना आया आंसर, आंसर आया यहाँ पे 4, सॉरी आंसर यहाँ पे कितना आएगा 8, क्योंकि लास्ट में किससे कटा है 8 से कटा है ना, इसलिए आंसर भी कितना आएगा 8 ही आएगा। देखेंगे इसीलिए SCF बराबर 8। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, स्तंभों की अधिकतम संख्या। देखें अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर है, अधिकतम संख्या बराबर, तो जितना SCF आया वही स्तंभों का अधिकतम संख्या हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो है 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 4 और 5, क्योंकि टोटल जो है 5 क्वेश्चन है। तो अगले के यानी अगले लेक्चर में जो है लेक्चर 4 में हम लोग जो है दोनों क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको जो अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।